दिमाग चकरा देने वाली अनोखी शक्ति। बचपन से सुपर हीरो की फिल्में देखकर आपके जहन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश मेरे पास भी उड़ने या गायब होने की शक्ति होती। भाई मैंने तो स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में एक दफा मकड़ी से भी कटवा लिया था, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सब काल्पनिक बातें हैं और सुपर हीरो असल जिंदगी में नहीं होते। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर कुछ ऐसे इंसान जरूर हैं जिनकी शक्तियां किसी सुपर पावर से कम नहीं है, और हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं। जो टिंग जुए। जहां एक तरफ आज के इस दौर में हम बीमारियों का इलाज अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से करने की सोचते हैं, वहीं चीन के एक फू ग्रैंड मास्टर बिना किसी दवा से बीमारियों को ठीक करते देखे जाते हैं। जी हाँ, इनका नाम है जो टिंग जुए। इनसे मिलने वाले सभी लोग इनकी करामात देखकर दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर एक ऐसे हीलिंग पावर है जिससे लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि कई मशहूर एथलेटिक्स सेलिब्रिटीज दलाई लामा भी इनसे इलाज करवा चुके हैं। साथ ही ये जनाब अपने हाथ से ज्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं कि पानी तक उबलने लगे। इनके हाथ ईंटों को भी चकनाचूर कर देते हैं और इनकी चमड़ी भी अन्य इंसानों से ज्यादा सॉलिड है। अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि कोई कैमरा ट्रिक है या कोई स्पेशल इफेक्ट का कमाल है, तो जान लीजिए कि जो टिंग अपना जलवा कई टीवी शोज में दिखा चुके हैं। और कई वैज्ञानिक भी इनकी अद्भुत शक्तियों का निरीक्षण कर चुके हैं। शकुंतला देवी। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमेशा से स्कूल में बच्चों की हालत खराब करके रखी हुई है। गणित के छोटे छोटे सवालों को भी सॉल्व करने में बहुत सारा समय लग जाता है और अक्सर हम थक हार कर कंप्यूटर, कैलकुलेटर या मोबाइल हाथ में ले ही लेते हैं। और जब हम बात करते हैं सन 1970-80 की, तो आप उस समय कोई कैलकुलेटर, कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि तब कंप्यूटर की जगह ले ली थी ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी ने। जब वो लगभग 3 साल की थीं, तब उनके पिता ने अपनी बेटी की संख्या याद करने की क्षमता का पता लगाया। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल पढ़ाई की ये स्किल सीखी थी। सन 1977 में शकुंतला देवी को 201 संख्या का 23वां रूट कैलकुलेट करने को दिया गया। कहा जाता है कि जब उन्हें इक्वेशन दिया गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया और महज 50 सेकंड बाद सबको हैरान करते हुए शकुंतला देवी ने डिजिट बाय डिजिट जवाब देना शुरू कर दिया। That's my answer. What does the Isaac have to say? It's the same. It's correct. Yes. यहाँ हैरानी की बात यह है कि इसी संख्या को काउंट करने में उस समय के यूनिवेक कंप्यूटर को 62 सेकंड लगे। इसके बाद उन्होंने बिना कंप्यूटर के मदद लिए 28 सेकंड में 2 13 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई करके दिखाया। शकुंतला देवी की प्रतिभा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली और उन्हें जीता जागता ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द डिस्कवरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लियो थाओ लिन। मलेशिया के लियो थाओ लिन जहाँ भी जाते हैं सबकी नजरें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि इनके 2 सिर, सिंग या पूंछ है। दरअसल इन्हें मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है और ये नाम इन्हें इसलिए मिला है कि वो अपने शरीर पर धातु से बने लोहे को चिपका लेते हैं। है ना अचंभित करने वाली बात। मतलब कि इनकी धर्मपत्नी को अगर कभी लगे कि किचन में बर्तन की जगह थोड़ी कम है, तो वो इन बर्तनों को अपने पति देव के शरीर से चिपका कर छोड़ सकती हैं। बता दें, ये महोदय 36 किलो का मेटल चिपका कर दिखा चुके हैं। साथ ही धातु को अपने शरीर से चिपकाने वाले इस शक्ति से उन्हें एक कार को खींच कर दिखाया। इनकी बॉडी पर कई तरह के शोध करने के बाद एक्सपर्ट बता नहीं पाए कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो शक्ति इनके 3 पोतों के अंदर भी है। वेरोनिका सिडर। वेरोनिका के पावर सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इनकी आंखों में एक ऐसी खासियत है जो किसी भी इंसानी आंखों में देखने की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जहां एक तरफ हम अमूमन 20 फीट की दूरी तक की चीजें डिटेल में देख सकते हैं, वहीं वेरोनिका 1 माइल तक की चीजें डिटेल में बता सकती हैं। मतलब वेरोनिका के पास इंसानी प्रजाति की सबसे तेज तर्रार आंखें हैं। वेरोनिका के इस तेज आंखों के बारे में सबसे पहले वेस्ट जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने बताया, जहां वो एक स्टूडेंट थी। वेरोनिका ने यहाँ 20 पन्नों की एक कविता को नाखून से छोटे कागज के टुकड़े पर भी लिखा और बिना मैग्नीफाई ग्लास के इसे पढ़कर प्रोफेसर को सुना दिया। इनकी आंखों का पावर यहीं खत्म नहीं हुआ। ज्यादातर इंसान रेड, ब्लू और ग्रीन के मिश्रण वाले रंगों को ही देख पाते हैं, लेकिन वेरोनिका हर एक कंपोनेंट को देख सकती हैं। अपने अद्भुत काबिलियत के बावजूद ये एक साधारण जीवन जीती हैं और वेस्ट जर्मनी में एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। डेनियल किस। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में
करीब 39 मिलियन लोग अंधे हैं जो देख नहीं सकते हैं। कैलिफोर्निया के रहने वाले डेनियल किस भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, लेकिन उन्हें इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता जिससे अंधे इंसान हर दिन गुजरते हैं। दरअसल डेनियल ने लोकेशन नामक तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं। इस तकनीक में हाथ, मुंह या छड़ी से आवाज पैदा करके आसपास मौजूद वस्तुओं की बनावट और उनकी दूरी को समझा जा सकता है। डेनियल अपने मुंह से टिक-टॉक की आवाज भी पैदा करते हैं। उनकी ये आवाज सामने मौजूद चीजों से टकराकर उनके कानों में पड़ती है और उसी आवाज के पैटर्न को सुनकर आंखें ना होते हुए भी आसपास के वातावरण को समझ लेते हैं। इस तकनीक से वो सामने वाले चीजों की साइज और डेंसिटी का पता लगा लेते हैं। बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल चमगादड़ भी करते हैं। शायद इसी वजह से डेनियल को बैटमैन भी कहते हैं। माइकल लोतीतो, अगर आपको कोई कहे कि वो अपने नाश्ते में हवाई जहाज खाकर आया है तो आप निश्चित तौर पर उसे एक मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह देंगे। पर अगर मैं कहूँ कि ये संभव है तो जी हाँ, यहाँ एक ऐसे शख्स को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे। जी हाँ, इनका नाम है माइकल लोतीतो, जो कि फ्रेंच एंटरटेनर हुआ करते थे। इनको कुछ ऐसी चीजें खाने की आदत थी जिसको कोई भी साधारण इंसान सपने में भी नहीं खाने की सोचेगा। माइकल लोतीतो धातुओं के साथ साथ रबड़ और कांच को चबा चबा कर बड़े चाव से खाकर दिखाते थे और ये उसे अच्छी तरह पचा भी लेते थे। तकरीबन 16 साल की उम्र से वे लोहे, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के साथ साथ धारदार कांच को खाने लगे थे। डॉक्टर के अनुसार लोतीतो को पीका नाम की एक मानसिक बीमारी थी जिसकी वजह से अजीबोगरीब चीजों को खाने का मन करता था। साथ ही जन्म के समय से ही शरीर में एक्स्ट्रा थिक स्टमक लाइनिंग थी और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी शानदार था, जिसके चलते धातु और कांच जैसी चीजें पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यही वजह है कि इंसान जीते जी टीवी, साइकिल और यहाँ तक कि पूरी विमान को निगल गया और डकार तक नहीं ली। बता दें कि इस विमान को खाने में लोतीतो को 2 साल का समय लगा और साल 2007 के दौरान 57 साल की उम्र में ही नेचुरल डेथ हुई। डीन कार्नेजी, अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें तो कितना लंबा दौड़ सकते हैं? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। डीन कार्नेजी नाम के इस शख्स के लिए ये दूरी महज वार्म अप के समान है। जी हाँ, डीन जब बच्चा था तब शौकिया तौर पर भागना शुरू किया और उसके बाद वो आज तक नहीं रुके। 11 साल की उम्र में उन्होंने ग्रैंड किंग की चढ़ाई की। 12 साल की उम्र में वे अपने दादा दादी के घर साइकिल पर जाते थे जो कि 65 किलोमीटर था। वो धीरे धीरे बड़े होते गए और उनके पैरों की ताकत भी बढ़ती चली गई। आज वो एक मैराथन जितनी दौड़ कर सकते हैं और पूरा दिन अपने पैरों पर व्यतीत करते हैं। रेगुलर मैराथन पर भी वो नहीं रुके। उन्होंने लगभग 50 मैराथन की, वो भी 50 दिनों में और 50 अलग अलग स्टेट्स में। ये -13 डिग्री तापमान में साउथ पोल में एक मैराथन दौड़ चुके हैं, वो भी बिना किसी स्नो शूज के। यहाँ भी डीन संतुष्ट नहीं हुए। साल 2005 में बिना सोए डीन 563 किलोमीटर तक भागे, वो भी मात्र 80 घंटे और 44 मिनट में। यानी ये इंसान किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। डीन कभी नहीं थकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल द डिस्कवरी वर्ल्ड को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। Audio 99% लोग ये बात नहीं जानते। एक ऐसी लड़की जो खुद को बिल्ली समझती है, लेकिन क्यों? वीडियो को आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये आयरन मैन का सूट इस लड़की के पास क्या कर रहा है। कहीं ये नेक्स्ट मार्वल एवेंजर तो नहीं? कहीं आपने कभी भी शराब का कुआं देखा है? तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नंबर 10 पर है नानो, जिन्हें लगता है कि वो एक बिल्ली है। अब क्यों और कैसे? इसके लिए आपको पास्ट में जाना होगा। जब नानो टीनेज में थी तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके अंदर एक बिल्ली रहती है। जब शुरू में नानो केवल बिल्ली की आवाजें निकालती थी, लेकिन बिल्ली बनने का ये भूत ऐसा सवार हुआ कि आज वो हर काम बिल्लियों जैसी करती हैं। यहाँ तक कि वो कैट का फील लेने के लिए वो वैसा ही कपड़ा पहनने लगी हैं। डॉक्टर का कहना है कि नानो चाहें तो इस अजीबोगरीब बीमारी से बाहर आ सकती हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में नानो ने कुछ ऐसा कहा कि इसे सुनकर अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अब इस रूप से बाहर आना चाहती हैं। नंबर 9 पर है इमली। ये आयरन मैन की इतनी दीवानी है कि उन्होंने अपने लिए आयरन मैन का ड्रेस भी तैयार कर ली है। जी हाँ, सही
सुना आपने, इसे खुद इमली ने डिजाइन किया है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। ये बात इमली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया जब उन्होंने हाल ही में फोटो शेयर किया, और उन्होंने बताया कि कैसे 3D डिजाइन की मदद से तैयार किया। दोस्तों, क्या आज से पहले आपने इतना बड़ा फैन देखा है? तो इसे आप तुरंत लाइक कर दीजिए और आप इसे अंत तक जरूर देखिए। नंबर 8, आगरा में 2 भाइयों ने मिलकर शराब का कुआं खोद दिया। चलिए सरप्राइज को खत्म करते हैं। असलियत क्या है ये वो जानते हैं। दरअसल आगरा के रहने वाले 2 भाई शराब की तस्करी करते थे। उन्होंने एक गांव में 40 फीट कुआं खोद दिया और उस कुएं में देशी शराब की पेटियां छुपाकर रखते थे। पीने वाले आते हैं और पैसे देकर शराब पीते हैं, और ये धंधा काफी दिनों तक चलता रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक चेकिंग में इनलीगल तरीके से शराब को ले जाते एक गाड़ी में पकड़ा। पूछताछ में जो कुछ पता चला उससे प्रशासन के कान खड़े हो गए। ये लोग मार्केट में शराब बिना किसी लाइसेंस के सस्ते में बेच रहे थे, और तो और शराबबंदी के दिनों में भी शराब ये बेचकर मोटे पैसे कमा रहे थे। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि KFC के फाउंडर 88 साल की उम्र में मिलेनियर बने थे? यही नहीं, अमीर बनने का सफर उन्होंने 65 साल की उम्र में शुरू किया था। तो मतलब ये है कि इट्स नेवर टू बी लेट, वी टू बी सक्सेसफुल। ये शब्द आपके मोटिवेशन के लिए है। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, और ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल मत दीजिए कि मैं अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यक्ति आधे से ज्यादा टाइम गरीबी में बिताने के बाद अरबपति बन सकता है, तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं, करोड़पति तो बन ही सकते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं कि अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स के टच में नहीं रह पाते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, चड्डी बनियान दोस्त का साथ छूटता जाता है। फिर वो अपने बुढ़ापे में उन्हें याद करके बचपन के किस्से कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। अगर ये जानकर शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि आप अपने दोस्त से कई सालों से नहीं मिले हैं, तो डोंट वरी, ये आपसे जानबूझकर नहीं होता। ये आपसे जानबूझकर नहीं होता। लेकिन अगर आज भी अपने चड्डी बनियान दोस्त के साथ एंजॉय करते हैं, तो आप इस बात पर प्राउड फील जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप उसी 10% पर आती है जो कि रेयर होती है। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो तो यही मौका है अपने दोस्त से शेयर करने का, जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे। जो टच में नहीं है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है? वैसे तो मैं सोचता हूँ कि आप में से 90% लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लू व्हेल पानी से निकलकर आपकी गली मोहल्ले में आ जाए तो उसके सामने हम इंसान कैसे दिखेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये वो इमेज है जिसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया 10 सबसे बड़े जानवरों के सामने हम लोग चींटी जैसे दिखते हैं। नंबर 4, ये फैक्ट आपको जरूर मोटिवेट करेगा। किसी जमाने में एप्पल की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उसको बेचने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। साल 1997 में आईफोन बनाने वाली इस कंपनी के सामने एक ऐसा वक्त आया कि जब उसके सामने सिंगल शेयर का प्राइस $1 से भी नीचे चला गया था। वो हालात थे जहाँ से 99% कंपनी अपना बिजनेस या फिर सेटअप बेचकर मार्केट से बाहर निकल जाती है, लेकिन एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्रॉम 97 टू टिल डेट्स, एप्पल आज इस पोजीशन पर है कि फेसबुक जैसी कंपनी को खरीदकर अपनी जेब में रख सकती है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन मास्क क्यों पहनता है? तो इसके पीछे भी मस्त लॉजिक है, और ये लॉजिक था इस कैरेक्टर को बनाने वाले स्टैन ली का। आपको ये तो याद होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन कैसे बना, एक डरा हुआ सा लड़का सुपर पावर का मालिक कैसे बन गया था। जी हाँ, स्टैन ली ने उसे मास्क सिर्फ इसलिए पहनाया था कि विलेन स्पाइडरमैन का डरा हुआ चेहरा न देख पाए, क्योंकि बिना मास्क के वो पीटर पार्कर था, जिसकी लाइफ स्पाइडरमैन बनने से पहले बुलिन और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था। वाह, है ना कमाल की लॉजिक। वैसे आपको क्या लगा था कि पीटर ने सिर्फ इसलिए मास्क पहना था ताकि उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाए, है ना? नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मगरमच्छ ऐसा जानवर है जिसके दांत 50 बार निकल सकते हैं। यही सोच रहे हैं आप? जिस तरह हम लोगों के दांत 2 बार निकलते हैं, मगरमच्छ की पूरी लाइफ में 50 बार संभव है। उसके दांत जैसे ही टूटते हैं, उसकी जगह पर नया दांत निकल आता है, और ऐसा 1 बार या 2 बार या 5 बार नहीं, बल्कि 50 बार पॉसिबल है। सोचने वाली बात है ना? है ना कमाल का फैक्ट। और लास्ट, नंबर 1, दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बचपन में मिट्टी खाई होगी। पहले मिट्टी खाना पसंद होता था, यही नहीं, मिट्टी खाने के बाद इसके चक्कर में घर वालों से मार भी पड़ती थी, है ना दोस्तों? क्यों, सही कहा ना? आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि बचपन की ये पिटाई हमें एक बीमारी से बचाती थी। कैसे? वो ऐसे, हमें बचपन में मिट्टी खाने से कोई नहीं रोकता। एक स्टडी के मुताबिक ये आदत इंसानी शरीर में एक बीमारी बन जाती, इसलिए इस बीमारी का नाम पिका डिसऑर्डर होता है, जिसके आगे चलकर लोग लकड़ी, कागज और पत्थर जैसी चीजें भी खाने लगते हैं,
जिसे एक तरह की क्रेविंग सी बन जाती है, जहाँ ऐसी चीजों के खाए बिना लोग रह नहीं पाते। ज्यादातर लोग ऐसी चीजें अपने घर वालों और दोस्तों से छुप कर खाते हैं ताकि उन्हें कोई रोक न सके। तो अब समझे आप धर्मपाजी क्यों कहते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे जरूरी बात ये, हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा? इसका अंत कब और कैसे होगा? शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद हमारे इस ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। हम यहाँ आपको कुछ साल आगे नहीं ले जाएंगे, कुछ 100 साल, 1000 साल या लाख साल, यहाँ तक कि 10 लाख साल नहीं, बल्कि मिलकर चलते हैं 10 के आगे 330 साल के अंदर चलते हैं, खरबों साल आगे। एक्चुअली वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी से ये पता चला है कि ये सब एस्टिमेट्स हैं, हालांकि ये कुछ और भी हो सकता है। ये जो पता चला है ये बहुत मजेदार है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर में जो आपको ब्रह्मांड के बाहर ले चलेगी। आज से 100 साल यानी 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था, जैसा आसमान में दिखता था, वो उससे 10% ज्यादा चमकीला हो चुका है, जिसके चलते धरती पर गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। नासा की एक रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस था, और अब सूरज का तापमान बढ़ने के चलते धरती का औसतन तापमान बुपिंग 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इस चीज की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी। पोल्यूशन के चलते होने वाला है ये, पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पूरी तरह से गायब हो चुका है। आज से करीब 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद 100 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है। इतनी गर्मी के चलते धीरे धीरे सारे समुद्र और नदियां भी सूखी हो गई हैं। इस समय अब बढ़ती गर्मी के चलते धरती से धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा है, और इंसान नामक जीव जो धरती पर कभी रहते थे, वो अभी अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग्स और सिर्फ यादें ही बची हुई हैं। सिर्फ कुछ जीव बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं। कुछ एकाध लकी बचे हुए हैं। अमीर लोग मंगल ग्रह पर चले गए हैं, क्योंकि वहाँ सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। पर कुछ हजार साल के अंदर ही सूरज का ताप इतना बढ़ गया है कि मंगल भी रहने लायक नहीं है। अब इंसान भी कहीं जा भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुका है, एक इतिहास बन चुका है।
इस समय अब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। आज से 400 करोड़ यानी 4 अरब साल बाद आकाश गंगा का पड़ोसी, उसका नाम एंड्रोमेडा, उसने हमारे मिल्की वे को अपने तरफ लांग लिया है। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे यानी 21वीं सदी में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था मिल्की वे से। पर अभी ये आपस में कोलाइड करने जा रहा है और अब तपती हुई वीरान पहाड़ों से भरी धरती का आसमान, वीरान पहाड़ों से भरी धरती से आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बड़ा सा एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो करीब आ रहा है। आखिर में जाकर दो गैलेक्सी का टक्कर हो चुका है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गया है। एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नामक प्रजाति कुछ नाम लेते थे वो अब लुप्त हो चुके हैं और अब इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। आज से 500 करोड़ यानी 5 अरब साल बाद गैलेक्सी के टक्कर के चलते हमारे सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सौर मंडल मिल्की वे के बहुत अंदर की तरफ है। इससे बचने के बाद भी हमारा सौर मंडल खत्म होने वाला है। सौर मंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में है, क्योंकि सौर मंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज का आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में, तब जितना साइज था उससे करीब 200 गुना बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। ये एक रेड डॉट बन चुका है। अब सूरज धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, बेबस लाल बड़ा सा मरता हुआ सूरज, और इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अब इस समय सौर मंडल से देखें तो सूरज का साइज और भी बढ़ता जा रहा है। सौर मंडल का पहला ग्रह यानी बुध ग्रह को निकल चुका है। सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि 7 ग्रह हैं। अब सूरज एक एक ग्रहों को निगलता जा रहा है। सबसे पहले मरकुरी को निगला, वीनस को भी, फिर धरती नामक ग्रह को निगल गया है, जिस पर कभी इंसान नामक प्राणी हुआ करते थे। धीरे धीरे करके जुपिटर, सैटर्न्स, यूरेनस, नेपच्यून सभी को निगल चुका है और अब सौर मंडल में कोई ग्रह नहीं बचा है, सिर्फ सूरज ही बचा है। आज से करीब 1,500 करोड़ यानी 15 अरब साल बाद सौर मंडल का अंत हो चुका है। अब सौर मंडल कुछ ऐसा दिख रहा है, एक मरता हुआ बूढ़ा सा सूरज और अब आसपास बिखरे ग्रहों के टुकड़े। एक मरता हुआ सूरज जो कि अब ठंडा हो चुका है और ये बेचारे टुकड़े ग्रहों के हैं, जिसे सूरज 1000 साल पहले ही निगल चुका है। सौर मंडल जो प्यारा सौर मंडल हुआ करता था, उसका अब अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी 100 अरब साल बाद जिस जगह पर मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कई साल पहले ही एक बन चुके हैं और करीब 100 आकाश गंगाएं हैं। इस एरिया को बर्गो सुपर कैलेस्टर कहते हैं। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सी अलग अलग जगह पर रहते थे और अब इस समय ये एरिया इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर 100 से भी ज्यादा अलग अलग गैलेक्सी थे। वो अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से इतने करीब आ गए हैं और सब गैलेक्सी मिलकर एक बड़ा सा गैलेक्सी बन चुका है। और ब्रह्मांड में दूसरी जगह पर जितने भी वर्गों की तरह सुपर क्लस्टर एरिया है, उसके अंदर भी जितने अलग अलग गंगाएं थी, वो सब अब मिलकर एक सुपर गैलेक्सी बनते जा रहे हैं। आज से 1 लाख करोड़ यानी 1000 अरब साल बाद जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बड़े सुपर गैलेक्सी बनते जा रहे हैं, वो करीब 900 अरब साल पहले की बात थी, जो करीब 900 अरब साल पहले की बात थी। अब वो सब मर चुके हैं। पर गैलेक्सी तारों से मिलकर बनते हैं। गैलेक्सीज के अंदर के सारे तारे बुझ चुके हैं, मर चुके हैं, क्योंकि उनका पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है। जिस तरह हमारा सूरज बहुत पहले ही मर चुका है, वैसे ही इस समय सारे गैलेक्सी के तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं और धीरे धीरे गैलेक्सी खत्म होती जा रही है। नए नए तारों को बनाने के लिए 10 क्लाउड की जरूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर मौजूद थी। अब इस ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बचा है जिससे तारे बन पाएं। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन पा रहा है। ब्रह्मांड में अब कोई गैलेक्सी नहीं दिख रहा है और आज से करीब 2 लाख करोड़ यानी 2000 अरब साल बाद, जैसा कि आपको एक फैक्ट पता होगा कि ये ब्रह्मांड एक्सपेंडेड हो रहा है और ये एक्सपेंशन की गति बढ़ते जा रही है। पर अभी 2 लाख करोड़ साल बाद ये स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है। ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी तो नहीं है, पर टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हुए हैं। पर ब्रह्मांड के चलते वो भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है,
क्योंकि ये ब्रह्मांड हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज से 20 लाख करोड़ यानी 20,000 अरब साल बाद इस मरते हुए ब्रह्मांड के बीच अभी भी ब्रह्मांड के पास 10 तारे बचे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स अंतरिक्ष के वो दानव जिसे ब्लैक होल कहते हैं इस ब्रह्मांड के राजा बन चुके हैं। तारे और ग्रह वो इस ब्रह्मांड में ना के बराबर हैं। ब्लैक होल्स लाखों के तादाद में इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और वो बचे हुए ग्रहों के अवशेषों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो इसे खा पाएं। आज से 1 करोड़ यानी 1 लाख अरब साल बाद अब इस ब्रह्मांड के दूसरे साइड के आखिरी तारे जो बचे हुए थे वो भी अब मर चुके हैं। ब्लैक होल्स बचे हुए जितने प्लैनेट के एक आध टुकड़े हैं उन्हें भी खाना शुरू कर दिए हैं और ब्रह्मांड के बचे जितनी भी चीजें हैं ब्लैक होल्स धीरे धीरे वो सब कुछ खाते जा रहे हैं और अब ऐसी कोई चीज इस ब्रह्मांड पर नहीं बची है जो दिख पाए। अब सिर्फ ब्लैक होल्स ही बचे हैं। आज के 10 के आगे 40 शून्य साल बाद ये ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत है। अब कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची। चलिए अब हम जूम गॉगल्स पहन लेते हैं और अब आप देख सकते हो कि छोटे परमाणु स्तर पर अब स्पेस स्तर पर अलग अलग परमाणु अलग अलग होकर घूम रहे हैं। जो कुछ लास्ट बचे हुए ग्रहों के टुकड़े हैं जिसे ब्लैक होल्स दूरी के चलते नहीं निकल पाए थे वो लकी पार्टिकल्स अलग अलग होकर स्पेस में तैर रहे हैं। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा इसलिए सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं। अपने दानों जैसे गुरुत्वाकर्षण के चलते अब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स मिलकर सुपर ब्लैक होल्स बन गए हैं। जो बचे हुए लकी पार्टिकल्स थे उसे भी ये बड़े ब्लैक होल्स खाना शुरू कर दिए हैं। सुपर ब्लैक होल्स की साइज इतनी है कि इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे ये ब्रह्मांड मर रहा है। आज से 10 के आगे 303 शून्य साल बाद इसे कहते हैं सेंटिलियन ब्रह्मांड। सेंटिलियन ब्रह्मांड का अंत। अब ये ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो चुका है और ये फैलते फैलते यानी एक्सपेंड होते होते अब इतना एक्सपेंड हो चुके हैं कि मैं इस साइज को सोच के शब्दों में या स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। अब इस ब्रह्मांड का साइज इतना हो चुका है कि वो सुपर ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडियंस के चलते वाइफरकेट हो चुका है। मतलब वो ब्लैक होल्स सब कुछ को मार रहे थे, अब वो खुद मर रहे हैं। अब कुछ सालों के अंतराल में ही वो एक बचा हुआ ही ब्लैक होल्स भी गायब हो चुका है और अब वो अल्टीमेट पॉइंट आ चुका है। वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं और ना ही कोई ग्रह ना ही तारा और यहाँ तक कि ना ही कोई ब्लैक होल्स मौजूद है। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा। ये ब्रह्मांड अब खत्म हो चुका है और इस समय कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, केवल स्पेस और स्पेस ही बचा हुआ है। अगर आपको स्पेस के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ठीक लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए इम्प्रेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन मीडिया को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस एविरो और निक नेम है रॉनी और रॉकेट रोनाल्डो। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र 32 साल। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वे बचपन से ही ज्यादातर अपना वक्त फुटबॉल ग्राउंड में ही बिताते थे। रोनाल्डो का खानदान ज्यादा अमीर नहीं था। वे एक झोपड़पट्टी के कच्चे मकान में रहते थे जिसकी छत इतनी कमजोर थी कि जब भी बारिश होती थी तब सारा पानी घर के अंदर आ जाता था। रोनाल्डो को बचपन में स्कूल से भी निकाल दिया गया था। तब वो 6 साल के थे क्योंकि उन्होंने अपने टीचर पर कुर्सी उठाकर फेंकी थी जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। क्रिस्टियानो की माँ क्राई बेबी बुलाया करती थी क्योंकि रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करते थे और हार जाते थे या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाते थे तो वो मैदान के बीच में रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो पेशे से एक फुटबॉल प्लेयर और बिजनेसमैन हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैरियर की। रोनाल्डो ने अपनी छोटी सी उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनके खेल के पैशन को देख के सिर्फ 8 साल की उम्र में
एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद रोनाल्डो जब 10 साल के हुए तब उन्हें शहर के सबसे बड़े नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। इस क्लब के लिए उन्होंने 2 साल तक खेला और 1947 में 12 साल की उम्र में वे पुर्तगाल के स्पोर्ट क्लब में ट्रायल के लिए गए और यहाँ उनके खेल को देखते हुए पुर्तगाल स्पोर्ट क्लब ने 1500 पाउंड में साइन कर लिया। तब रोनाल्डो ने जी जान लगाकर मेहनत की और अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित किया। लेकिन इसी बीच 15 साल की उम्र में पता चला कि रोनाल्डो को हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें दौड़ने और फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया है। उस वक्त रोनाल्डो के पास 2 रास्ते थे, या तो मैं फुटबॉल छोड़ दूं या फिर बेहद रिस्की सर्जरी करवा लें। रोनाल्डो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि ये रिस्की सर्जरी करवा लूं। और उन्होंने सर्जरी करवाने का फैसला ले लिया और किस्मत अच्छी होने के कारण रोनाल्डो की सर्जरी सफल रही। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वो मैदान में वापस लौट आए और फिर एक नए जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने में लग गए। क्रिस्टियानो ने अपना पहला मैच पुर्तगाल स्पोर्ट लिब्सन क्लब के लिए 17 साल की उम्र में खेला और मैच लिब्सन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच खेला गया था। और इस मैच में एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो के खेल को देखा और तुरंत उन्होंने रोनाल्डो को मैनचेस्टर क्लब के लिए साइन कर लिया और इस क्लब में रोनाल्डो को पाने के लिए $17 मिलियन का अमाउंट पेड किया था, जो फुटबॉल के इतिहास में किसी भी यंग खिलाड़ी को दी गई सबसे ज्यादा अमाउंट थी उस वक्त की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से लेकर मई 2009 तक खेला, जिसमें रोनाल्डो ने 196 मैचेस में 84 गोल्स किए थे। उसके बाद 2009 से रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन चुकाकर अपनी टीम में ले लिया। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2015 तक चला। उसके बाद रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने के लिए 2000 करोड़ की डील साइन की और इसी डील के साथ वो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए। दोस्तों, आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कामयाबी उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां पर पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। कई लोगों का मानना है कि मेसी क्रिस्टियानो से अच्छे प्लेयर हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बात करते हैं रोनाल्डो के अवार्ड की। रोनाल्डो को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग क्षेत्र में। उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा जाता है रोनाल्डो रियल मैड्रिड में रहते हुए 15 ट्रॉफी जीती थी, जिसमें 2 लाल लीगा ट्रॉफी और 4 चैंपियन लीग ट्रॉफी शामिल है। रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल्स, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड और 3 रियल मैड्रिड टाइटल्स जीते हैं। अब बात करते हैं रोनाल्डो के फेलन ट्रॉफी के बारे में। क्रिस्टियानो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वे अपने पैसे लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है रोनाल्डो अकेले ही अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्च वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में क्रिस्टियानो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन में किया था और इस ऑक्शन से 13 करोड़ की कमाई गीजा में स्कूल बनाने के लिए रोनाल्डो ने डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो ने अपने बॉडी पर आज तक एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर हैं। अब आपको मिलवाते हैं रोनाल्डो की फैमिली से। क्रिस्टियानो के पिता का नाम है जोस डिनिज एवियरो। क्रिस्टियानो के माँ का नाम है मरिया सेंटोस। क्रिस्टियानो की 2 बहनें हैं, उनका नाम है कैटिया एवियरो और अल्मा सेंटोस। क्रिस्टियानो के भाई का नाम है हुगा डोस सेंटोस। क्रिस्टियानो के बीबी का नाम है जॉर्जियाना। रोनाल्डो के 2 बेटे हैं, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो JR और मैकियो। रोनाल्डो की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है एलेना मार्टिया और इवा मैरिया। अब इनकम की बात करते हैं रोनाल्डो की। एक फुटबॉलर की कमाई कई तरीके से हो सकती है, जिनमें से इनकी सैलरी, ब्रांड डील, उनका अपना मर्चेंटाइज और उनका अपना इन्वेस्टमेंट होता है। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम पर 36 मिलियन यूरो यानी 300 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक ब्रांड है जिसका नाम CR7, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं और लगभग हर साल अपने ब्रांड से क्रिस्टियानो 800 से 900 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। रोनाल्डो की सैलरी है 31 मिलियन यूरो यानी 250 करोड़ रुपए। इसके अलावा रोनाल्डो का अपना बार्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी हैं, उससे भी वो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। और लास्ट ईयर 2019 में रोनाल्डो ने 300 करोड़ का एक होटल भी खरीदा है, जिसका नाम है पेस्टेना होटल्स। तो चलिए अब बात करते हैं नेटवर्थ की। रोनाल्डो की टोटल नेटवर्थ है
412 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि रुपए में 4000 करोड़ होता है। अब बात करते हैं रोनाल्डो के घर की। रोनाल्डो के पास स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और इस घर की कीमत है 8 करोड़ मिलियन यूएस डॉलर, जो कि रुपीस में कुल 80 करोड़ रुपए होता है। और इन फोटोज वीडियोस में इनके स्पेन वाले घर की कुछ झलक देख सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो के पास न्यूयॉर्क के सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक बिल्डिंग है, जिसकी कीमत है 18.5 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि रुपीस में 180 करोड़ रुपए होता है। और इस घर की फोटोज और वीडियोस की कुछ झलक आप देख सकते हैं। और अब रोनाल्डो की कार्स और प्राइवेट जेट की बात कर लेते हैं। रोनाल्डो की कंप्लीट कार्स कलेक्शन है 40 करोड़ रुपए से भी ऊपर। रोनाल्डो के पास एक मैकलेरन सीना कार है, जिसकी कीमत है 1 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 7 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक रोल्स रोवर्स कोलिनन है, जिसकी कीमत है 3 लाख यूएस डॉलर, जो कि 7 करोड़ रुपए होता है। रोनाल्डो के पास एक बुगाटी चिरान है, जिसकी कीमत है 4 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 20 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक मर्सिडीज 63S भी है, जिसकी कीमत 2 लाख यूएस डॉलर, यानी 1 करोड़ रुपए होती है। और एक बुगाटी बीरान भी है, जिसकी कीमत है 2 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 13 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक रोल्स रॉयस फैंटम भी है, जिसकी कीमत है 5 लाख यूएस डॉलर, यानी 10 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक लंबोर्गिनी एवेंटाडोर भी है, जिसकी प्राइस है 2 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 5 करोड़ रुपए। और एक मैकलेरन MP4 भी है, जिसकी कीमत है 2 लाख मिलियन यूएस डॉलर, यानी 1.5 करोड़ रुपए। रोनाल्डो के पास एक फरारी F12 TDF भी है, जो कि 5 लाख यूएस डॉलर इसकी कीमत है, यानी 5 करोड़ रुपए। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक प्राइवेट जेट भी है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम G650, जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर से कम नहीं। इस जेट में एक बेडरूम, हॉल और शानदार बाथरूम है, और इसकी कीमत है 50 मिलियन यूरो, यानी 380 करोड़ रुपए। इस प्राइवेट जेट को क्रिस्टियानो अपने ट्रेवल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि रोनाल्डो पब्लिक प्लेन में ट्रेवल करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये थी रोनाल्डो की लाइफ स्टाइल की कुछ झलकियां। और अगर आपको ये पसंद आया हो और हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।